अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुश आमदीद। और ये व्लॉग काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। बेसिकली इससे पहले भी व्लॉग हो रहे थे, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में हो रहे थे। शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं या फिर रील्स के तौर पे हो रहे थे। सो कैमरा रख के बात कर लेता हूँ मैं। ईजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। देखो, जब सेट नहीं हुआ होता ना तो रॉ होता है थोड़ा सा, सही है। और व्लॉग्स वैसे भी थोड़े रॉ होता है। एंड ये व्लॉग तकरीबन 1 महीना पुराने का व्लॉग है। 1 महीने पुराना व्लॉग है। बेसिकली एक भी नहीं यार, ज़्यादा हो गया। आई थिंक अक्टूबर का ये व्लॉग है। और ये डिले हो रहा है तब से कि मुझे डालना है डालना है डालना है डालना है, एंड ये डल नहीं पा रहा। तो बेसिकली इस व्लॉग का मकसद तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मैंने जो है आज से तकरीबन अक्टूबर में ही, जब अक्टूबर के तो नींद आ रही है, 1 बजे रहे तकरीबन ना। सो ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी बेयर करनी पड़ेगी। खैर आज से अक्टूबर में, अक्टूबर से ही आगे चलेंगे। अक्टूबर के अंदर मैंने लगाए थे अपने 2 स्टॉल्स। एक लगाया था रंगून वाला हॉल में, और एक लगाया था मैंने तारिक रोड के पास यूनियन क्लब के नाम से है उधर। तो बेसिकली ये 2 जगह थी जहाँ मैंने मेले लगाए थे। और जो है इसके अलावा तो वीडियोस बनाई थी मैंने, जो मेरे उस पर नज़र आई होंगी, लेकिन वो एक प्रमोशनल टाइप वीडियोस थी, तो वो नहीं था। जो वो था वो नहीं था, मतलब मैंने उसमें स्टॉल नहीं लगाए थे। 2 स्टॉल्स लगे थे। एक रंगून वाला हॉल में सबसे पहला 12 अक्टूबर को, जो कि था एक इवेंट, और उस इवेंट का पूरा कंप्लीट ब्लॉग है ये, तो जाके एंजॉय करिए। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे ही बोलूँ एंजॉय करो और ब्लॉग स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब मैंने क्लिप्स देखी तो मैंने कहा स्टोरी टेलिंग करनी पड़ी। तो बेसिकली हुआ ये, दिन मेरा स्टार्ट हुआ कॉलेज से। कॉलेज में गया, जाके मेरा डे स्टार्ट हुआ। ये वाला पार्ट आपने किसी डे इन माई लाइफ में भी देखा होगा। यहाँ पे जो है मेरी क्लास थी फिज़िक्स की, और फिज़िक्स का एक प्रैक्टिकल था जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया। और उसके बाद जो है पता नहीं पूरी क्लास में मिल के, मतलब मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। हाँ, मैं तो आराम से अपना खड़ा हुआ वो कर रहा था। फिर मैंने देखा ये जितने भी लैब के अंदर पता नहीं स्केल्स रूलर्स जो होता है, बेसिकली उससे जो है एक टावर बना दिया गया, और उसको पेश किया गया सबके आगे। और फिर जो है सबकी अलग अलग राय थी, वो देखें। अब तो छत भी डालनी शुरू कर दी उसने, सरिया सरिया डाल रहा, छत छत बना रहे हो। जी 9 to 11 नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, उसके बाद फ्री हूँ 10 to 12 to 1। हाँ, वेडनेसडे सर सर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस सब चेक करते हैं, जोर से मार के चेक करते हैं, अगर गिर गया तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। इसे हिला के देखें। नहीं, अर्थक्वेक है उसमें। नहीं 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 गिरेगा, गलत बता रहे सर। सैलाब आके देखो, पानी डालो, पानी। अपने शाहकार के बारे में कुछ बताएं यार। बहुत ज़बरदस्त हमने बनाई, हमने बहुत एफर्ट डाला है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10,000 साल तक ये अगली क्लास तक ये होना चाहिए। आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया कहाँ से? सेफ हमारे एक था, बहुत अच्छे से बचा था, वो आज नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। उसके उसके रिमेम्बरेंस में हमने ये बनाए, हमने उसको सैफ तनवीर भाई, सैफ तनवीर। ट्रिब्यूट दिया। नाम याद रखिएगा, सैफ तनवीर। सैफ तनवीर पिनोकियो पिनोकियो। सही है। ये वीडियो भेजेगा उसको। हाँ हाँ, हर कोई भेजेगा। 1 मिनट, ओए गिरानी की तो वीडियो बनाओ। बनानी है तो गिरानी की तो वीडियो। 1 मिनट, इस पे आग लगा के हाथ सेक सकता है। अरे तो इधर साइड पे करो ताकि उधर गिरे। मैं गिराऊंगा, गिरा दूं। गिराओ। ये उठाओ सारे। जहाँ से लिए थे वहाँ वापस गिरा सीक्वेंस में गिरा। ओके, सो उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि हमें जाना था उसी दिन कॉलेज फेयर पे। तो कॉलेज फेयर पे जाने के लिए सब रेडी हुए, अपना अपना रेडी हुए, एक दूसरे के साथ
फिर हम लोग बेसिकली हमारा लास्ट बैच था और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बैच जा चुका था, तो हमारा बिल्कुल लास्ट का बैच था। तो हम लोग बस में बैठे और गए, और हम बाकी सबकी नॉर्मल कोस्टर थी, हमारी एसी वाली बस थी क्योंकि लास्ट था, कुछ ही बच्चे थे और वो बस भी काफ़ी बड़ी थी, प्रिंसिपल वगैरह के साथ वाली थी, तो हम उसमें बैठ के गए अपने लास्ट बैच के। क्या बात है। कितनी जगह तो खुल चुके हैं, तरक्की तो ये कर रहे हैं सर। हम तो सिर्फ हाँ ये दिख रहा है वो सपने वो अपने ओके, हिंदी में भी कुछ नहीं। शैतानी तेरे दिल में है भाई। 28 को एनीवेज वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब हम पहुँचे तो फ़ौरन ही जो है सारे स्टॉल्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे, टर्की से कुछ यूनिवर्सिटी थी, कोई यूनिवर्सिटी कहीं से थी, कोई कहीं से थी, सारी रैप अप होना शुरू हो गई क्योंकि उनका टाइम पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया। बेसिकली सारे बिगिन हाउस के जो अलग अलग कैंपस हैं के लोग वहाँ पे थे, मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, सो वो ख़त्म हो। बोरियत हो रही है मुझे। मैं नज़र आ रहा हूँ, नहीं आ रहा ना? आ रहा हूँ क्यों? बस काला है तो फाइट की साइड चाहिए। देखो मुझे ये काला बोल रहा है। उसके बाद जो है हम घर आ गए। घर आने के बाद हमने अपने मेले की तैयारी वगैरह शुरू की। सबसे पहले तो मैंने शॉर्ट्स में एक आध क्लिप दिखाया था शायद, हमने कटिंग की थी उसकी। हमने बेसिकली 2 स्टॉल लिए थे। पहला स्टॉल जो हमारा था वो था फूड का, और दूसरा वाला स्टॉल गेम्स का था। तो गेम्स के स्टॉल के लिए सबसे पहले हमने बर्फ़ भरी। बर्फ़ क्यों भरी? क्योंकि हमने दोनों स्टॉल में कॉमन में लॉली रखी थी, आइस लॉली। तो आइस लॉली को कूलर के अंदर रखने के लिए बर्फ़ जमानी होती थी। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया। कंटेनर खोला, उसके अंदर जो है पानी भरा और फ्रीज़र में रख दिया ताकि उसकी बर्फ़ बन जाए। उसके बाद फिर मैंने उठाई केचप और मेयो जो मैं एवरेस्ट मार्केट से लेके आया था टॉपिंग के तौर पे डालने के लिए। तो वो उठाई, उसको मैंने कट किया। कट करने के बाद जो है पोर किया, और पोर करने के बाद मैं आगे का काम व्लॉग में देख लें। मुझे लगा ये डायरेक्ट भरी जाएगी, लेकिन ये जो है ये डबल है, इसके अंदर एक और कैरी है। आवाज़ क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसमें आ गई अपनी मायो गार्लिक, वो मैंने भर दी और बाकी फ्रिज में रख दी। फुल ऊपर तक भर दी और फुल टाइट ये हो गई। ये अपनी फुल कैचअप आ गई, और ये उसके साथ ही ख़त्म होगा, रिफिल होता रहेगा। अपने वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। केचप जो है वो पूरी लेयर्स में बनी हुई थी, मतलब ऊपर गाढ़ी, फिर पतली, फिर गाढ़ी, फिर पतली, फिर गाढ़ी, ऐसे। और गाढ़ा वाला सारा मैंने उतार दिया, पतला वाला रह गया, फिर नीचे खुले वाले यहाँ पे चल। तो इसको एक बार सही से मैं मिक्स कर देता हूँ। आई होप एकदम सही है, खुल के बाहर ना आ जाए। लल्ला लल्लोनी सही है। अब बिल्कुल देखो फुल हो गई, वापस से नीचे आ जाएगी, लेकिन अब गाड़ी हो गई ना तो आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे आएगी। वीडियो में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नीचे ही है, लेकिन रियल लाइफ में तो मुझे पूरी भरी हुई लग रही है। आई थिंक लाइटनिंग का फर्क पड़ रहा है इसमें। अब सेकंड चीज़ पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ। सो ये पेनाफ्लेक्स है, एक पेनाफ्लेक्स एक मेरा अपना टाइनी जोन का ऐसा सा, और एक दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है जो ये सारे खाने पीने का है। वो कल जब लगाऊंगा कल के ब्लॉग में तो देखते हैं। अभी जो अपने पास सामान बड़ा हुआ है वो गेम्स बनाने हैं। गेम्स के लिए हमें मिट्टी लानी है, सबसे पहले नीचे से जाकर मिट्टी लेके आना। एनीवेज उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, और गेम्स फिर भी बनाने थे, मतलब आधा काम मेरा कज़न भी कर रहा था और कुछ काम मैंने भी किया। तो हमने जो है मैंने गेम्स बनाए भाई, देख लो यार। तो ये अपने पास ना एक चार्ट पेपर था जिस पे मैंने अभी एक गेम बनाया है, और ये गेम जो है इस वाले चार्ट पेपर में हम देखें
तो इस गेम का रीमेक है, लेकिन ये हराम है एंड इंशाल्लाह ताला ये जो है ये हलाल है। फ़र्क इसमें यह है कि हमने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिखा है, जो कि एक धोखे की तरह हो जाता है बिकॉज़ ये निकल नहीं सकता। तो मोबाइल फ़ोन की लालच में जब लोग आते हैं ना, इसका इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इसका। हमने पैसों पे पैसे रखे हुए हैं, तो ये चीज़ नहीं रखनी। बाकी हम अपने हिसाब से जो चाहें वो रख सकते हैं, बशर्त ये है कि जो गेम हम खिला रहे हैं उससे ऊपर का जो है वो गिफ्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 150 का गेम है फॉर सपोज़, तो 200 का इनाम नहीं होना चाहिए, उसमें सूद आ जाएगा। मसला पता किया था इसलिए बता रहा हूँ मैं। और अगर वैसे ही हम देते हैं, यानी उससे कम का इनाम या उतने का ही, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले वाले पे फिर जो 50 का सूद लग जाएगा। बेचने में तो आप कितने का भी बेचो, मसला नहीं है। अच्छा, अब इधर बस नंबर्स लिखने हैं और यहाँ पे अगले दिन सुबह हो गई और सुबह होने के बाद मैं सीधा चला गया नीचे बेसमेंट पे। क्यों गया वो देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सुबह हो चुकी है और मेले की सारी तैयारी हो चुकी है। इस वक्त मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर और इस वक्त मैं बेसमेंट पे हूँ, मतलब जहाँ पे बबली बंदा करती थी। और मसला ये था कि ये गाड़ी फुल पैक है, मैं बाहर चल के दिखाता हूँ। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ये ताला निकालने वाला हूँ गेम के लिए। एक सेकंड रुको। सो हेयर इज़ दिस ताला, जिसको अभी मैं खोल के निकालने वाला हूँ। ओके, सो उस ताले की जगह ये वाला मैंने ताला लगा दिया और ये वाला ताला इधर आ गया। अब गाड़ी का हम शीशा जल्दी से चढ़ाते हैं ऊपर। आई आई आई, ये गाड़ी का शीशा भी चढ़ गया और यहाँ से मैं निकल के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसमें ये एक और आ गई, दूसरी अपनी आ गई। और यहाँ से देखो ये दरवाज़ा ना पूरा ब्लॉक है। ओह, गेट भी खुला हुआ बाहर का, मैं डर गया एक सेकंड के लिए। पूरा यहाँ से ब्लॉक है, मैं जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आई थिंक मैं पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका हूँ और फिर भी नहीं पहुँच पाया। तो मैंने ये तरकीब आजमा के ताला बाहर निकाल लिया। अब हम चलते हैं यहाँ से ताले लगा के सीधा बाकी काम करने। बहुत सारे काम है, चश्मा वश्मा भी पहन, अंधा हो गया हूँ मैं। जब सारा काम हो गया, सब रैप हो गया, हम निकले। हम पहुंचे सीधा इवेंट के अंदर और जाके स्टॉल पूरा कंप्लीट सेटअप किया। स्टॉल सेटअप किया और उस वक्त तो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग का टाइम नहीं था, क्योंकि रश आर होता था, कभी कभी नॉर्मल आर होता था। सॉरी फॉर द नॉइस, लेकिन बैठ के बात करता हूँ मैं, खड़े खड़े थक गया। फिर जो है वहाँ पे वो सारी चीज़ सेटअप हुई और कस्टमर्स आने शुरू हुए, उनको डीलिंग करने में फिर तो कुछ बन नहीं पाया। लेकिन हम एक लिम्का वाले को भी लेके गए थे। बेसिकली एक दिन पहले हम गए थे भादिराबाद, उसी दिन ना हम भादिराबाद गए और वहाँ एक लिम्के वाले से बात की। और धुन भी बहुत चली थी उस दिन। खैर, हमने लिम्के वाले को फ़ाइनल किया, 3-4 जगह से बातचीत करके एक लिम्के वाला फ़ाइनल किया और वो आया था अपने लिम्के विम्के लेके। तो उसने अपने स्टॉल, हमारी स्टॉल पे बेसिकली उसने सेल किया, हमने कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह रखा था उस पर। तो वही था जिसने हमें लॉस से बचाया, क्योंकि अगले दिन जब मैं घर आया तो मैंने जब देखा तो मेरा बहुत सारा सामान ऑलरेडी बचा था। और सीन थोड़ा ऐसा सा हो गया था कि मतलब यहाँ से समोसे वाले स्टॉल से भी सब चीज़ें बच गई काफ़ी, और उधर से भी मतलब प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि लॉस हुआ लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। अगर हुआ तो मज़ा नहीं आया, लेकिन सामान बच गया, बस कवर हो गया, पैसे को नुकसान नहीं हुआ लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। ऐसे ही बस बिल्कुल रैंडम सा कुछ हुआ अगर हुआ तो। खैर, उसके बाद समोसे जिसको चाहिए थे उसको दिए और कुछ खुद खाए, फिर वो सब सारा सीन हो गया था। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग 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 टाइम, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अब कोशिश करूँगा मैं कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, बट अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज मिड टर्म्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। लेकिन शायद मेरे पास एक आध पड़ा हो डालने के लिए। मैंने सोचा था एक अलग होगा, मेरे पास 3-4 पड़े हैं, लेकिन जब मैं देखने गया तो वो कुल मिला के एक ही बना। एनीवेज, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़। मैंने बताया था नींद आ रही है, इसलिए ये कुछ हाई इसमें एक्सपेक्ट करना भी नहीं था आपने, क्योंकि इतने टाइम बाद अगर कोई चीज़ आ रही होती है तो वो उस टाइप से नहीं आती जिस टाइप से इमेजिन कर पाओ। शॉर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है जो मुझे लग रहा है, पता नहीं, वो तो आप देख के बताएंगे नीचे से ऊपर आते हुए कि इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। और लॉन्ग फॉर्मेट में अगर पिछली बहुत नीचे जाके देखोगे तो इम्प्रूवमेंट लगेगी, लेकिन बीच में देखोगे तो बीच में बहुत कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनी थी, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी काफ़ी सारे बनाए थे मैंने, याद नहीं कौन से बनाए थे लेकिन कुछ बनाए थे मैंने बीच में अच्छे। तो वापस मैं एक क्वालिटी की तरफ जाऊंगा। अभी थोड़ा सा सो बना है लेकिन कुछ था पड़ा हुआ,
और गैलरी में जगह फुल हो रही थी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो डाले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, कुछ बना हुआ भी नहीं है, फेंकता हूँ इसको और गैलरी खाली करता हूँ। क्योंकि अब आने वाली है रमज़ान सीरीज़, रमज़ान के अंदर ही आएगी ऑब्वियसली, रमज़ान सीरीज़ है तो, लेकिन उसकी शूटिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे अपने फ़ोन में मेमोरी भी चाहिए। और क्योंकि एडिट कभी पीसी पे करता हूँ, कभी फ़ोन पे करता हूँ, वो खुल भी गया गलती से, तो कभी फ़ोन पे होती है, कभी पीसी पे होती है, वो उठा नहीं पाता सही से कंप्यूटर, तो फिर फ़ोन पे कभी करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है इसमें मेमोरी का काफ़ी सारा इशू हो रहा था, तो मैंने कहा इस इशू को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि अभी पूरी रमज़ान सीरीज़ बनानी है। इंस्टा पे हाइलाइट्स पे 2 का टीज़र डला हुआ, जो 2 अभी ऑब्वियसली बनी है उनका ही, लेकिन अब बनेंगी दिसंबर में, ये मिड टर्म्स हो जाए, दिसंबर ही चल रहा है लेकिन मिड्स एंड होते ही बन जाएगी। बहुत ज़्यादा खींच दिया मैंने इस ब्लॉग को, और बहुत ज़्यादा खींच दिया, सच्ची में बहुत खींच दिया मैंने, और अभी मैं खींचे जा रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे, बोलना तो कभी बंद नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।